गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। लोक कल्याण सेवा समिति मंच आपका शैक्षणिक मार्गदर्शन के कार्यक्रम में स्वागत करता है। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में है ये सारा जहां। हे सरस्वती माँ, हमारे मन मस्तिष्क को ज्ञान से प्रकाशित करते। सर्वप्रथम आज का सुविचार, शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। और आज का अमृत वचन, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। भारत माता की जय। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे दिलों में है। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की शुरुआत में जो होने वाला है उस पर नज़र डालें। सबसे पहला ऑनलाइन स्टडी, दूसरा कोर्स आफ्टर 10th एंड 12th, तीसरा स्कोप ऑफ आर्ट्स, चौथा स्कोप ऑफ कॉमर्स साइंस, देन मेक रेडी डॉक्यूमेंट्स और पांचवा एडमिशन प्रोसेस। सो दोस्तों, चलते हैं ऑनलाइन क्लासेस की ओर। आज की ज़रूरत ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत ही उपयोगी माध्यम है। सो दोस्तों, सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि सरकार ने कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी पुस्तकें पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध करा दी हैं। जी हाँ, सो जो चाहो डाउनलोड करो। यदि आपके घर में कोई छात्र या रिश्तेदार हैं तो उन्हें यह लिंक उपलब्ध कराए और भेजें। बहुत ही आसान लिंक, जिसके एक क्लिक पर आपको 1 से 12वीं तक के सारे बुक्स पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे। अब ऑनलाइन रिसोर्सेज स्टडी में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पहलू एनपीटेल वीडियो लेक्चर्स, दूसरा पीडीएफ ड्राइव, बहुत ही आसान लिंक www.pdfdrive.com से आप 8 करोड़ से ज़्यादा पीडीएफ हासिल कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे एजुकेशनल, इंजीनियरिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल बुक्स अवेलेबल है। दोस्तों, इसके अलावा आप चाहे तो बायजूस ऐप फॉर 11th एंड 12th साइंस और दिशा एप्लीकेशन तथा अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आसानी से एजुकेशनल जितने भी है उन सभी का ज्ञान ले सकते हैं। दोस्तों, इन सारे पीडीएफ को आप ऑनलाइन आसानी से हासिल कर सकते हैं, सिर्फ एक ही क्लिक www.pdfdrive.com से। अब चलते हैं कुछ अहम बदलाव की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो क्रांति या बदलाव हुए हैं उनमें सबसे पहला मुद्दा, नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा यानी खुद की भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। दूसरा, बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। तीसरा, 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होंगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री
3 और 4 साल की होंगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेंगी, जिससे कि यदि कोई विद्यार्थी बीच में किसी कारणवश ड्रॉप कर देता है तो भी उन्हें सर्टिफिकेट हासिल होगा ही। हाँ दोस्तों, अब 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में ही एमए कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू की ओर। हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम सबसे पहले विद्यार्थी के मन में आता है कि अब 10वीं और 12वीं के बाद क्या। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले इन कोर्सेस में आता है उनके मन में आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, या फिर मैं कोई दूसरा विषय चुन सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कई स्टूडेंट्स आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को कम ज़्यादा मानते हैं और कई बार परसेंट ज़्यादा आने पर साइंस, उससे थोड़ा कम तो कॉमर्स और सबसे कम तो आर्ट्स। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीनों स्ट्रीम अपने आप में बेस्ट है और तीनों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। यह तो स्टूडेंट की रुचि पर निर्भर करता है कि उसे कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। तो चलते हैं सबसे पहले स्कोप इन आर्ट्स की ओर। जी हाँ, आर्ट्स करके आप मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म कोर्स करके जर्नलिस्ट बनकर लोगों तक सच्चाई और खबरों को पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, आप आर्ट्स के विविध विषय जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट आदि में प्रोफेसर बन सकते हैं। इनके अलावा आप पॉलिटिशियन, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड पुराने तत्वों की जांच करके आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, और तो और आप लॉयर, साइकोलॉजिस्ट, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग तथा होम साइंस के फील्ड में भी कदम रख सकते हैं। इससे कहीं ज़्यादा स्कोप और वैरायटी आर्ट्स में मौजूद है, जो आप इंटरनेट के माध्यम से आसानी से पता कर सकते हैं। अब चलते हैं वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स की ओर। जी हाँ, कहते हैं ज्ञान में निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है और कॉमर्स लिए तो ब्याज दोगुना हो जाता है। कॉमर्स में अपार संभावनाएं मौजूद है, जैसे अकाउंटेंट, बिजनेस मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंटरप्रेन्योर, इकोनॉमिस्ट, साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर लॉयर भी बन सकते हैं। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, कॉमर्स की सहायता से आप खुद का बिजनेस शुरू करके जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। जी हाँ, अब चलते हैं रहस्य की ओर, मतलब साइंस की ओर। साइंस में भी साइंस छुपा होता है। यदि आपके मन में क्यूरियोसिटी वाले सवाल उत्पन्न होते हो, जैसे ये पानी की बूंदें, या फिर धरती गोलाकार ही क्यों है, ये गगन नीली ही क्यों है, ये तारे और सितारे, ये चांद और सूरज चमकते ही क्यों और कैसे हैं, तो फिर आपको साइंस विषय ही चुनना चाहिए। साइंस विषय को चुनकर आप इंजीनियर, डॉक्टर, रिसर्चर एंड साइंटिस्ट और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमर मतलब अंतरिक्ष
और फॉरेंसिक साइंटिस्ट जिन्हें बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स, डीएनए आदि की जांच करनी होती है, उस फील्ड में भी आप कदम रख सकते हैं। साथ ही साथ आप विविध विषय जैसे फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री इत्यादि सब्जेक्ट में प्रोफेसर भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए धैर्य रखकर जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक कार्य करते रहना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। जी हाँ, साइंस से आप और भी विविध फील्ड की ओर कदम रख सकते हैं, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, डेटा साइंटिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन, पायलट इन एविएशन साइंस, इन साइबर सिक्योरिटी फॉर प्रोटेक्शन, और विविध विषय में प्रोफेसर भी बन सकते हैं। जी हाँ, इनके अलावा यदि आपकी चाह है कि आप गवर्नमेंट जॉब करके सेवा करना चाहते हैं, तो फिर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जैसे यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी सीजीएल, बैंकिंग पीओ, एलआईसी, यूजीसी सीएसआईआर, नेट एक्सेट्रा इत्यादि की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। दोस्तों, जनरल कोर्सेज़ के अलावा बहुत सारे कोर्सेज़ भी विकल्प के रूप में आपके सामने मौजूद है। ज़रूरत है तो एक इंटरनेट सर्च की। नाउ बी रेडी एंड अवेयर अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको एडमिशन प्रोसेस की पूरी जानकारी को जान लेना चाहिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको सारे स्कॉलरशिप की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर निकाल लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, अपडेटिंग आधार कार्ड, बैंक अकाउंट आदि, इन सभी चीज़ों को तैयार करके रखें तथा अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सुरक्षित रखें। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ओर। सबसे पहले जीत हासिल करने के लिए 5 महत्वपूर्ण स्टेप। पहला, शुरुआत तो करें। दूसरा, लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। तीसरा, समय के साथ चले। चौथा, सफलता की गति को बढ़ाए। और पांचवा, जीत हासिल करें। हम हारेंगे,
हम उदास होंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम दोबारा कोशिश करेंगे और कामयाबी हासिल ज़रूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों। इसी सुविचार के साथ धन्यवाद मित्रों। Books train your imagination to think big.